जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। माता वैष्णो की कथा। ऐसी मान्यता है कि माता वैष्णो त्रेता युग में माता पार्वती, माता सरस्वती और माता काली के मानव रूप के प्रतिस्वरूप हैं। जब युग में अधर्म बढ़ता जा रहा था, धर्म की हार हो रही थी, तब तीनों माताएं सामने आईं और उन्होंने अपने एक कन्या रूप को बनाया जिसे माता वैष्णो कहा जाता है और उन्हें राजा रतन सागर के घर जन्म लेने के लिए आज्ञा दी, जो आगे चल के त्रिकुटा, वैष्णवी आदि नाम से प्रचलित हुई। राजा रत्नासागर वैसे तो बहुत पूजा पाठ, कर्म कांड, यज्ञ आदि करते थे, परंतु वह शिकार भी करते थे जिसमें कई निर्दोष पक्षी मारे जाते थे, जिससे माता वैष्णो को बहुत कठिनाई होती थी। अतः उन्होंने अपने पिता को समझाया कि इन पक्षियों को ना मारो अगर ना दे सको जन्म। अगर आप किसी को जान दे नहीं सकते तो किसी की जान लेने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। उनकी बात सुन पिता समझ गए और उस दिन से विश्व में वैष्णव धर्म का जन्म हुआ और राजा रत्नासागर ने शिकार करना अवैध घोषित कर दिया। परोपकार की राह पर चल पड़े। सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। तब एक दिन माता वैष्णवी ने अपने माता पिता को अपने जन्म का प्रयोजन समझाया, अर्थात उन्हें अपने तपस्या का संकल्प बताया कि वह घोर जंगल में जाके भगवान शिव की आराधना करना चाहती हैं। उनकी यह बात सुन उनकी माता बेचैन हो उठी कि नाजुक सी मेरी बेटी इतने घोर जंगल में कैसे रहेगी। वह बोली, हे बेटी, तुम इतने बड़े जंगल में, इतने घनघोर जंगल में जहाँ खूंखार जानवर हैं, तुम कैसे रह पाओगी। परंतु जब उन्हें अपना उद्देश्य समझाया तब उन्हें आज्ञा मिल गई। वह सागर तट पे जाकर ध्यान मग्न हो गईं। उनकी अघोर तपस्या देखकर समस्त लोग अचंभित रह जाते थे। इतनी सी उम्र में इतनी घंघोर तपस्या, अन्न जल त्याग दिया, ध्यान लगाए समय बीतता गया। तब जब राम जी लक्ष्मण के साथ सीता माता को ढूंढते हुए उस तरफ आए, तब उन्होंने उनसे पूछा, तुम क्या चाहती हो कन्या। तब वह बोली कि मैं तो आपको ही पति रूप में मानना चाहती हूँ, आप मुझे अपनी पत्नी बनाएं। परंतु तब राम ने उन्हें समझाया कि इस युग में मेरी पत्नी सीता है, परंतु कलयुग के कल के रूप में मैं तुम्हें अवश्य अपनाऊंगा। तब तक तुम त्रिकुट पर्वत पर जाकर अपना वास करो और लोगों का उद्धार करो तथा दुष्टों का नाश करो। श्री राम की आज्ञा मानकर माता वैष्णवी त्रिकुटा पर्वत की ओर चल दी और वहां उन्होंने अपना धाम बसाया, जहां सभी भक्तों को संपूर्ण सम्मान और उनका कल्याण होता है और दुष्टों का संहार होता है। त्रिकुटा पर्वत से कुछ दूर हंसाली गांव में पंडित श्रीधर नाम का एक भक्त रहता था। उसकी माता के चरणों में बड़ी लगन लगी थी। वह छोटे छोटे कन्याओं को भोजन कराता था, उनकी पूजा करता था, उनके पांव गंगा जल से धोता था और प्रतिदिन उन्हें खाना खिलाता था। वह एक निर्धन पंडित था, किंतु खुद खाने को मिले या ना मिले, वह ये कार्य कभी भी छोड़ता नहीं था। उसकी स्वयं कोई संतान नहीं थी, उसे सदैव इसी बात का गम रहता था, परंतु वह छोटी छोटी कन्याओं का पूजन प्रतिदिन करता था। एक दिन उसने प्रण लिया कि क्या माता को मेरी परेशानी दिखती नहीं है, आज मैं तभी अन्न जल ग्रहण करूंगा जब मुझे माता दर्शन देंगी। माता मुझ पे कृपा क्यों नहीं कर रही हैं।
उसी दिन कन्या पूजन के दौरान एक छोटी कन्या के रूप में उन्हें दर्शन हो जाते हैं। कन्या उनसे कहती है, जाओ सभी गांव वालों को बुलाओ, उनको न्योता लगाओ और अपनी कुटिया में भंडारा लगाओ मेरे नाम का। श्रीधर सोचने में पड़ गए कि कैसे तो कुटिया में सारा गांव संभाएगा और कैसे तो मैं ये खर्चा उठा पाऊंगा। परंतु उनकी माता पे पूर्ण श्रद्धा थी, इसलिए वह सभी को न्योता देने चल पड़े। न्योता देते देते बीच में भैरवनाथ का डेरा पड़ा, उसे भी उन्होंने न्योता दिया कि आइए कल मेरे यहाँ भंडारा लगा है माता का। भैरवनाथ बोला, तेरे यहाँ भंडारा लगा है? तेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, तो कैसे भंडारा लगाया भाई, ये तो बता। तब श्रीधर उसको कन्या के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर वह अचंभित हो जाता है और हैरान हो जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वह यह सभी बात अपने गुरु गोरखनाथ को बताता है। तब गुरु गोरखनाथ बोलते हैं कि मेरा तप बहुत उत्तम कुल का है, मुझे कोई संतुष्ट नहीं कर पाता। मैं जरूर इस भंडारे में जाऊंगा अपने समस्त चेलों के साथ और देखता हूँ कैसे भंडारा होता है। जब गुरु गोरखनाथ समस्त चेलों के साथ और अन्य गांव वालों के साथ कुटिया में पहुंचे तो जैसे जैसे लोग आते वैसे वैसे कुटिया बढ़ती, वैसे वैसे भोजन बढ़ता। अर्थात किसी को भोजन कम पड़ा, ना ही कुटिया छोटी पड़ी। यह सब देख गुरु गोरखनाथ चक्र खा गए। वह बोले, यह कोई साधारण कन्या नहीं है भैरव, इसका इम्तिहान लेना पड़ेगा। अतः इम्तिहान लेने के लिए वह बोले, हम तो मांस मछली खाते हैं, ये सब नहीं खाते और हमें मदिरा भी पीनी है। इस पर कन्या बोली कि तुम्हें ध्यान नहीं है क्या, ये एक वैष्णवी भंडारा है, यहाँ यह सब नहीं मिलता। इस पर भैरव ने माँ का हाथ पकड़ना चाहा। जैसे ही उसने हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, कन्या अंतर्धान हो गई। तब वह जाकर भागी भागी गर्भजून की गुफा में जाकर बैठी। परंतु भैरव कहाँ मानने वाला था, उसे भी अपने तप पर बहुत घमंड था। वह भी माँ के पीछे पीछे गर्भजून की गुफा के बाहर जा पहुंचा और उन्हें खोजने लगा। एक साधु ने उसे समझाया कि तेरा अंत निकट है, अभी भी लौट जा यहाँ से मूर्ख, नहीं तो बहुत पछताएगा। पर भैरव को तो अपने तप पे बहुत घमंड था और उस पे काल मंडरा भी रहा था। अतः अभिमानी बन उसने बोला, तू भाग यहाँ से, नहीं तो तेरे प्राण भी नहीं रहेंगे। अतः भैरव ने साधु की बात नहीं मानी और गुफा के अंदर चला गया। जैसे ही माता को आभास हुआ, उन्होंने अपना त्रिशूल उठा, गुफा के दूसरे छोर पर एक रास्ता बनाया और वहां से निकल गई। भैरव बेचैन हो उठा कि गुफा तो बंद, गुफा से कहाँ गई वो। फिर वह पीछा करने लगा। तब उन्होंने लंगूर वीर को अपने पहरे पे बिठाया और अपनी तपस्या शुरू करी। परंतु भैरव जब उस गुफा के पास आया तो लंगूर वीर के साथ युद्ध करने लगा। परंतु जब भैरव उन पर भारी पड़ने लगा, तब माता क्रोध में भरकर अष्टभुजाधारी बनकर बाहर आ गई। मजबूर होकर उन्होंने भैरव का वध कर दिया, उसका सर धड़ से अलग कर दिया, जो कि बहुत दूर जाकर गिरा। भैरव को अपनी गलती का एहसास होने लगा। अतः उसे लगा कि मेरा तो सारा तप सब बर्बाद हो गया, व्यर्थ चला गया। मैं तो इतनी तपस्या करी थी, परंतु सब व्यर्थ है। अब वह माता से क्षमा मांगने लगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, माता वैष्णो तो करुणामयी है। उन्होंने उसे माफी दे दी और बोली कि सुन भैरव, तेरा तप भी व्यर्थ नहीं जाएगा। जो भी मेरे दर्शन को आएगा वह तेरे दर पे भी जाएगा। मेरे दर्शन तभी पूरे होंगे जब वह मेरे दर्शन के बाद तेरा दर्शन भी करेगा। इस तरह से तुम भी विश्व में प्रसिद्ध रहोगे। इसीलिए तभी से आज तक जो भी माता के दर्शन को जाते हैं, सभी भक्तगण भैरव के दर पर भी जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि उसके बिना माता के दर्शन पूर्ण नहीं हो पाते। बोल सांचे दरबार की जय।